वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10th कराऊंगा। ये लास्ट के ना तीन क्वेश्चन है, 10th 11th 12th, और बिलीव में बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है। पहले ना इसको थ्योरेटिकली मैं मुंह से बताऊंगा कि होंगे कैसे, देन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। कहता है यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है, आराम से देखो। इसने बोला ये ट्रेपेजियम किस तरीके से होगी, आपको ये बताना है, और इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल होगी, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। अब जैसे कि मैं हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों को मैं बेसिक्स बताता हूँ। देखो, एक तो मैंने आपको पढ़वाया क्वाड्रेटर, चैप्टर का नाम, यानी कि जिसकी चार साइड है, चार एंगल है। फिर मैंने आपको पढ़वाया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये क्वाड्रेटर ही होता है, ठीक है ना, जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। इसी तरीके से ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम आपको ये बताना है। ट्रेपेजियम क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है हमारा तो। ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसा क्वाड्रेटर होता है जिसकी सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं। क्लियर, आया अच्छी तरीके से समझ। अब मेरे कुछ ऐसे भाई होंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैरेलल, बहुत को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है ना। वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, बट शर्त क्या होती है कि वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि काटनी नहीं चाहिए। आई मेरी बात समझ, पैरेलल का मतलब क्या होता है। अब जरा इस चारों साइड्स को देखो, एक दो तीन चार, इनमें से कोई दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल जो एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, तो मैंने देखा कि एक साइड तो हमारी ये है और एक साइड ये है। सर ये देखो, ये किस तरीके से जा रही है, टेढ़ी हो रही है। अगर मैं इसको जोड़ता चले जाऊं इस तरीके से, एक टाइम आएगा ये ऐसे जा रही है ना, एक टाइम आएगा ये तो इंटरसेक्ट कर देंगी। और पैरेलल की शर्त क्या होती है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो साफ पता चल रहा है भैया ये दोनों तो पैरेलल होने नहीं वाली है। पैरेलल कौन सी होगी बची हुई, ये दोनों होगी। ऐसे देखा जाए इधर जा रही है, भाई कहाँ काटेगी एक दूसरे को। बट ये जो बात है वो थियोरेटिकल है, समझाने के लिए है एक दूसरे को। बट पेपर में इस बात के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स किस बात के मिलेंगे, इसको सॉल्व करने के। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, मैंने देखा हमारे पास एक एंगल है एम, प्लस में एक एंगल दे रखा है एंगल एल, इक्वल्स टू में 180। डेट सर आपने डेट 180 क्यों लिख दिया, देखो एंगल एम की वैल्यू क्या है हमारी, 100 डिग्री है। एल की वैल्यू क्या है मेरी, 80 डिग्री है। इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ गया। सर शो क्या करना चाहते हो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, या फिर ये कह सकते हो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। जब दो एंगल्स आपस में साथ में बन रहे होते हैं, उनका सम अगर 180 है, तो यानी कि सीधी सी बात है उनके आमने सामने जो ये लाइंस बन रही है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमारी एम एन पैरेलल किसके होगी, पैरेलल का साइन होता है के एल के। आया आप लोगों को समझ, मेरे कहने से ना इसे नोट कर लो आप अच्छी तरीके से। मैं आपको इसको दोबारा बताता हूँ मैंने करा क्या था। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम किस तरीके से होगी और इसकी दोनों दो साइड्स कौन सी, पैरेलल होगी। ठीक है ना, करना एक ही तरीका है, आपको सिर्फ पैरेलल शो करनी है दो साइड्स को। पैरेलल शो करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा एक एंगल ये इधर और ये एक एंगल इधर, ये दोनों एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं, साथ में बन रहे हैं, साथ में इत्तेफाक की बात देखो, ये है 100 और ये है 80, इनका सम कितना हो गया, 180, 180। जब दो एंगल्स का सम आपस में 180 होता है, तो यानी कि वो क्या है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में बन रहे हैं, और साथ में ही जब बनते हैं यानी कि वो दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। याद करो मैं आपको प्रॉपर्टी जब करवाता था तो वहां पर मैं आपको एक रीजन लिखवाता था, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर। और वो कब हम लिखते थे, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती थी। बस यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे हमने एंगल को पहले प्लस करा है, उसके बाद बताया है पैरेलल है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम देखते थे अच्छा लाइंस पैरेलल है, उसके बाद प्लस करते थे। बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चला है। आया आप लोगों को समझ, कुछ मत करना, इनको प्लस दिखा देना,
एडजेसेंट इंटीरियर एंगल रीजन लिख देना और उसके बाद लिख देना एम एन पैरेलल टू के एल, क्योंकि एम का बन रहा है इधर बन रहा है और के एल का बन रहा है, एल का बन रहा है हमारा के एल वाली साइड पे बन रहा है, तो ये दोनों लाइंस की हमारी पैरेलल है। अब हम करते हैं इसका 11th क्वेश्चन, वो इससे ज्यादा आसान है। तो देखो भारतवासियों, अभी हमने क्वेश्चन करा 10th, अब देखो 11th, बिल्कुल इसका अपोजिट है। अपोजिट बिल्कुल वही चलेगा करने का तरीका हमारा, पर जो चीज पहले लिखी थी वो बाद में लिखनी है, जो बाद में लिखी थी उसे पहले लिखेंगे। रीड करते हैं, फाइंड एंगल सी इन बिलो फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डीसी। यानी कि कहता है कि इसके अंदर जो एंगल सी है ना, ये वाला, आपको इसको निकालना है, और शर्त क्या दे रखी है, जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है। अभी मैंने आपको बताया था अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, साथ वाले एंगल होते हैं, उनका सम होता है 180। अगर बी और सी, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा सर, 60 होगा, बिकॉज इनका सम कितना होता है 180। पर इसे हम क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर पता उसने क्या दिया था कि दो एंगल्स दे रखे थे और उनका सम 180 था, उसके बिहाफ पे बताना था पैरेलल कौन सी है। इसके अंदर पहले ही बोल दिया कि भैया ये दोनों पैरेलल हैं, ये 120 है तो ये कितना होगा, कह रहा हूं ना, बिल्कुल अपोजिट था। आइए करते हैं, एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीजन क्या है, वही एडजेसेंट एंगल्स। पर साथ में एक चीज लिख लेना मेरे कहने से, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है ए बी पैरेलल टू डीसी। टीचर को दिखना चाहिए ना कि आपने 180 क्यों लगाया है। अब एंगल बी कितना दे रखा है आपको, 120 डिग्री। एंगल सी आपको नहीं पता है, वो निकालने के लिए कहा है, इक्वल्स टू में 180। एंगल सी क्या होगा हमारा, 180 माइनस में 120 डिग्री, एंगल सी क्या होगा हमारा 60 डिग्री। क्वेश्चन बता देता हूं क्या था, दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है तो उनके एडजेसेंट एंगल, साथ वाले एंगल का सम 180 होगा। एक 120 है तो दूसरा 60 होगा। आया आप लोगों को समझ, 180 में से माइनस कर देना 120 को, 60 आ जाएगा। आया ना, सिंपल क्वेश्चन है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जब इजी क्वेश्चन आए तो। अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज खत्म। उसके बाद करेंगे एकदम तबाही वाली एक्सरसाइज, मजा आ जाएगा उस एक्सरसाइज को करके। कॉन्सेप्ट जो है ना, अब तक तो तुम्हारे बन चुके हैं, पर वो पीक पे चल जाएंगे, एकदम हाई लेवल पे। कॉन्सेप्ट्स की ही वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, पता है बहुत मेरे भाइयों के क्वेश्चंस आते हैं, सर हमारे नंबर्स कैसे अच्छे हैं, नंबर्स कैसे अच्छे हैं। पता है नंबर तब अच्छे आएंगे जब ना आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आप लोगों के नंबर आने लग जाएंगे, ठीक है। आइए खत्म करते हैं अब हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन 12 के साथ। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर। यानी कि आपको एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर एस पी ये वाली और आर क्यू ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको P की और S की वैल्यू निकालनी है, P इधर है और S की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान तरीके से वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा एक ही एडजेसेंट एंगल वाली। मैंने देखा कि यहाँ पर हमारा Q है और यहाँ पर हमारा P है, ये दोनों आपस में साथ में बन रहे हैं, ध्यान दो। इसी तरीके से यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं। इनको मैं प्लस कर दूंगा, पहले P को और Q को 180 के इक्वल लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं R को प्लस करूंगा और S को प्लस करूंगा, फिर वैसे 180 के इक्वल लिखूंगा। पहले ना इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, फिर मैं ना वीडियो को एंड तक देखना। इतनी अच्छी बात बताऊंगा ना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, पीक पे चले जाएंगे आप लोगों के, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है रट्टा कौन सी बात को बता रहा हूँ, बट रीजन एंड में बताऊंगा। भी देखो क्यू के साथ तो आर भी बन रहा है, आपने पी को क्यों लिया, इस बात का रीजन बताऊंगा, बट वीडियो को एंड तक देखना है और क्वेश्चन को साथ में मिलकर सॉल्व करना है। मैंने देखा एंगल पी प्लस में एंगल Q इक्वल्स टू में 180 डिग्री। रीजन वही आएगा, एडजेसेंट एंगल्स Q और P एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं। देखो Q कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, इसने
130 डिग्री दे रखा है, P आपको नहीं पता, इसको एज इट इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू क्या आ गई मेरी 50 डिग्री। किस तरीके से, आइए देखो, 130 को मैं इस साइड ले गया, प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, 180 में से 130 को माइनस कर दो, एंगल P की वैल्यू तो आ गई है 50। आया आप लोगों को समझ? अब देखो, मुझे S की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैंने देखा R के साथ में S बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, एंगल R प्लस में एंगल S इक्वल्स टू में सेम, इसको दो मिनट के लिए मैं रब कर रहा हूँ, इट्स अ P को मैं इधर रख रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। इधर क्या आ गया मेरा 180 आ गया। R आपको क्या दे रखा है 90। देखो ये जो साइन होता है ना, ये 90 का होता है इस तरीके से। आपको अगर कभी भी साइन दे रखा है ना, तो ये 90 का साइन होता है, ये 90 है, और एंगल S आपको नहीं पता है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल S क्या होगा, वो भी हो गया आपका 90। 90 किस तरीके से आया है आप लोगों का, देखो, इसको उधर ले जाओ, 180 में से 90 गया, तो एंगल S भी क्या हो गया हमारा 90 हो गया। आया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ? प्लीज रीजन जरूर लिखना, एडजेसेंट एंगल्स नोट करो, फिर बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था, कि मैंने इन दोनों ही साथ में एंगल को क्यों लिया, Q को और P को, R को क्यों नहीं लिया था, ठीक है ना, या फिर P और S का पेयर क्यों नहीं बनाया था, इसका रीजन बताऊंगा। आइए अब एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, फिर इस बात का हम रीजन जानेंगे। मैंने देखा P और Q ये एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं, 180 सम होगा, अगर ये 130 है तो ये 50 होगा। ऐसे ही R और S ये एक दूसरे के साथ में बन रहे हैं, अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। दैट्स इट, क्वेश्चन इतना ही था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, कि भैया आपने Q और R को साथ में क्यों नहीं लिया, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में आप साथ में ले रहे थे। देखो इसके अंदर पैरेलल कौन सी है, SP और RQ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो SP और RQ क्या है, यहाँ पर पैरेलल है, तो जो S होगा वो R के साथ में बन रहा है, और P जो है वो Q के साथ में बन रहा है। इस तरीके से मैंने इस बात को जज करा कि मुझे दो इक्वल किस तरीके से लेने चाहिए। ये तो हो गया मेरा पहला तरीका। वीडियो को बैक कर लो अगर समझ नहीं आई मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपकी लर्निंग स्टेज है, एक बारी में बात नहीं आती होगी समझ, कभी कभी, तो आप बैक कर सकते हैं। दूसरा मैंने देखा कि भैया यहाँ पर तो 130 है और यहाँ पर मेरा 90 है, तो सम करने पे 180 आना चाहिए, ठीक है ना, सम करने में क्या आना चाहिए 180। तो 130 में जब मैं 90 को जोड़ दूंगा तो 180 तो आ नहीं रहा, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि भैया ये पेयर तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। आया आप लोगों को समझ? अगर इस इधर में पेयर नहीं ले सकता तो इधर भी पेयर लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या करा, पेयर को नीचे की साइड से लिया, इन दोनों का पेयर बनाया और एक मैंने पेयर इनका बताया। अच्छी लगी ना आप लोगों को ये वाली बात? और सच बता रहा हूं कि आप लोगों को ये बात स्कूल में बताई गई थी। मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि इसे सेकंड ट्यूशन की तरह पढ़ो, यूट्यूब को, यानी कि मेरी वीडियोस को, इसलिए ही कहता हूँ, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम दो टीचर से पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा समझ आता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।